अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के चिकन शामी कबाब की रेसिपी है। ये बहुत ही आसान चिकन के रेशे से बन जाने वाले कबाब हैं और कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दाल ले ली है, 1 कप ले लिया है और इसे भिगोया है मैंने 2 घंटे के लिए। और यहाँ आप इसको चेक करके देख सकते हैं हाथों से तोड़ के, ये हाथों से अच्छी तरह इसका दाना टूट रहा हो तो ये अच्छी तरह से जो है हमारी भीग चुकी है दाल। और इसके बाद यहाँ मैं इसे दाल को धोकर कढ़ाई में डाल रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और दाल के हिसाब से ही यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं। दाल भी 250 जो है वो ग्राम थी और यहाँ पे आलू भी 250 ग्राम मैंने लिए हैं। और इसके बाद यहाँ मैंने इसमें चिकन ले ली है और चिकन भी मैंने बोनलेस यहाँ पे ली है और चिकन भी हिसाब से जो है वो 250 ग्राम ही है। और यहाँ मैं तकरीबन इसमें 7 से 8 जवे लहसुन की शामिल कर रही हूँ और 1 इंच का टुकड़ा मैं इसमें अदरक का शामिल कर दिया है। और साथ ही सूखी साबुत जो है वो गोल वाली लाल मिर्चें शामिल की है, अगर लंबी मिर्चें हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज ली है वो भी शामिल कर रही हूँ। इसके साथ बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ, 4 से 5 लौंग, 2 दालचीनी की स्टिक्स और 1 चम्मच नमक इसमें मैं शामिल करूँगी। और नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं उस लिहाज से आप डाल सकते हैं। और यहाँ मैं प्याज जो है वो दरमियान से कट करके डाल रही हूँ और ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। एक पूरा साबुत प्याज नहीं डाल रही, दरमियान से कट करके डाल रही हूँ। और इसी तरह से यहाँ पे मैंने जो आलू लिए हैं उनको भी पीसेस में जो है दरमियान में से कट करके डालूँगी। और आलू को कट करने के साथ साथ ही यहाँ पर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और तकरीबन 1 लीटर यहाँ पे मैंने पानी डाला है। और मैं अब इसको चूल्हे पर कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ ही यहाँ मैं इसमें ज़ीरा शामिल करी हूँ 1 चम्मच और तब तक यहाँ मैंने इसे कुक करना है कि सब चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और यहाँ सब चीज़ों को चेक कर लूँगी और चम्मच चला लूँगी और दाल और आलू और हमारी जो चिकन है उनको अच्छी तरह से चेक करूँगी कि ये तीनों गल चुके हैं या नहीं। और अच्छी तरह से यहाँ से मैं चम्मच चला लूँगी और सब चीज़ें जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन मुझे यहाँ पर आधा घंटा लगा है और ये सब चीज़ें जो हैं वो गल चुकी हैं, आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। और इसके बाद अगर सब चीज़ें गल जाने के बाद भी पैन में आपके पास पानी रह जाता है अगर, तो आप हाई फ्लेम पर जो है इसका पानी खुश्क कर सकते हैं। और यहाँ मैं आलू के जो है साथ साथ छिलके जो है उतार लूँगी और जो भी साबुत मसाले मैंने इसमें शामिल किए थे वो भी यहाँ पर मैं इसमें से निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने इसके बाद जो इसमें मैंने चिकन के पीसेस जो शामिल किए थे बोनलेस, वो अलग प्लेट में यहाँ पर मैं निकाल लूँगी। और चिकन निकालने के बाद इसको मैं हाथों की मदद से रेशा कर लूँगी, मशीन में इसको नहीं डालूँगी क्योंकि मशीन में जो है वो रेशा जो है वो हमारी चिकन नहीं होगी, बिल्कुल ही जो है उसका कीमा बन जाएगा और वो बिल्कुल भी कबाब में फ़ील नहीं होगी। और इसलिए मैं यहाँ पर इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से रेशा कर लूँगी। और हाथों की मदद से यहाँ मैं हाथों की मदद से चिकन की जो बोटियाँ थी उनको गल जाने के बाद अच्छी तरह से रेशेदार कर लूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाथों की मदद से यहाँ मैंने कितना इसको अच्छी तरह से रेशेदार कर लिया है। अगर आप यही मशीन में करेंगे तो वो कभी भी ऐसे कबाब में रेशा नहीं बनेगा। और यहाँ मैंने आलूओं को भी ले लिया है, उनको भी अच्छी तरह से हल्के हाथ से मैश कर लिया है। और उसके बाद यहाँ मैंने दाल ले ली है, मैं इसको भी घोटे की मदद से मैश कर लूँगी। और यहाँ मैं इसको बिल्कुल हल्का सा मैश करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साथ ही भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच, आधा चम्मच जो है शामिल कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो कि मैं कलर के लिए शामिल कर रही हूँ, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम पिसा गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी। और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। और नमक आप जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम हो तो आप और भी डाल सकते हैं। और इसके बाद रेशा की हुई चिकन और जो आलू थे जिनको मैश करके रखा हुआ था वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी के जितने मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं और 1 मुट्ठी भर मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं और 3 चम्मच तली हुई प्याज यहाँ पे मैंने ले ली है। तो ये सब चीज़ें डालने से इनका फ्लेवर जो है कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और यहाँ इन सब चीज़ों को मैं
ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इसे हैंड चॉपर की मदद से चॉप कर लूँगी, और अगर आप चाहें तो छुरी की मदद से भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। और यहाँ सब चीज़ें जो है इनको मैं चॉप कर चुकी हूँ। और ये मैं सब मसाला जो है चॉप किया हुआ दाल और चिकन के मिक्सचर में शामिल कर दूँगी। और शामिल करने के बाद मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको यकजान बिल्कुल मिक्स करूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको हाथों की मदद से मिक्स कर रही हूँ और आटे जैसे गूंद कर भी इस मिक्सचर को बिल्कुल यकजान कर रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से मिक्स हो रही हैं। और जब भी आपको ये कबाब बनाने हो, ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। आप इन्हें फ्रीज़ करें और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इनको निकालें, फ्राई करें और सर्व कर दें। और यहाँ मैं इसके कबाब जो है वो रेडी कर लूँगी। और इसके लिए मैंने एक बिस्किट कटर जो है वो लिया है और उसमें मिक्सचर मैं पोर करूँगी सारा। हाथों की मदद से मैंने बॉल बनाकर मिक्सचर रखूँगी और बिल्कुल इसी तरह से देखिए कितना अच्छा आप देख सकेंगे कि कबाब रेडी हो चुका है और बिल्कुल एक ही साइज़ का और एक ही लेंथ के जितना। सो इसी कुकी कटर से मैं सारे कबाब जो है मज़ीद रेडी कर लूँगी। और यहाँ मैंने कबाब बना लिए हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक अंडा ले लिया है और वो मैं अंडा प्याली में तोड़ लूँगी और इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक और यहाँ पे पिसी लाल मिर्च शामिल करूँगी। और इससे जो है अंडे में जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब भी हम कबाब कोट करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कबाब की लेयर में। तो यहाँ पे अंडा फेंट लूँगी मैं अच्छी तरह से। और इसके साथ ही मैंने चूल्हे पर पैन जो है वो चढ़ा दिया है और ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। और ऑयल गरम होने पर मैं इसमें कबाब को अंडे में डिप करके ऑयल में फ्राई करूँगी। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से अंडे में डिप करना है। और यहाँ मैं फ्राइंग के लिए कबाब ऑयल में डाल रही हूँ। और यहाँ पे हमने बिल्कुल भी कबाब को ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि कबाब में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी पहले से ही कुक है। सिर्फ अंडा कुक करना है और इतना कुक करना है कि बाहर से इसका अच्छा सा कबाब का गोल्डन सा कलर आ जाए। और यहाँ मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर जो है वो कुक कर रही हूँ। और देखिए कि कितना प्यारा कलर जो है यहाँ पर थोड़ी ही देर में कबाब का आ चुका है। यहाँ मैं कबाब को डिश में निकाल रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। और आप देख सकते हैं कि बिना किसी मेहनत के ये कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप कबाब बनाकर किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं और 1 मंथ तक आप इन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।